देखो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं प्रतिशत की। प्रतिशत का दैनिक जीवन में भी बहुत उपयोग है, इसका हम बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं और लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रतिशत का क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। प्रतिशत वास्तव में बहुत आसान यूनिट है, बस इसको बहुत आराम से समझने की ज़रूरत है। तो अगर हम पहले बेसिक चीज़ों को समझ लें तो प्रतिशत के प्रॉब्लम में सवाल करना बहुत आसान हो जाता है। तो आज हम बहुत सरल भाषा में आपको बताएंगे और इसका इसलिए हमने टॉपिक का नाम भी रखा है, आओ करके सीखें प्रतिशत। ठीक है, कैसे करके सीखना है ये देखेंगे भाई। बहुत आराम से एक बार समझ लीजिए। अगर किसी ने कभी प्रतिशत का कोई प्रश्न नहीं किया है या कोई बिल्कुल जानता ही नहीं है प्रतिशत के बारे में, वो भी आज प्रतिशत को आराम से सीख जाएगा। ठीक है, तो हम प्रतिशत के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको 4 चरणों में या 3 चरणों में बांटेंगे। पहला चरण में हम इसका एक इंट्रोडक्शन देंगे, बहुत सिंपल से क्वेश्चन कराएंगे। फिर दूसरे प्रकार के क्वेश्चन कराएंगे, फिर तीसरे प्रकार के जो बाकी बचे उनको एट द लास्ट हम करा देंगे। ठीक है, ज़रा सा प्रतिशत का मतलब समझिए क्या होता है। हम प्रतिशत में 2 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो प्रतिशत का मतलब आप जानते हैं, प्रति माने 1, शत माने 100, यानी 100 का कौन सा हिस्सा, एक हिस्सा, यानी हर 100 पर कितना भाग। ठीक, देखिए यहाँ पर मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको बता रहा हूँ। ये मान लीजिए एक 100 मीटर लंबा प्लॉट है, चौड़ाई इसकी चाहे कुछ भी हो भाई। ये मैंने एक 100 मीटर लंबा प्लॉट आपका बना दिया भाई बच्चों। इसको हमने 4 भागों में डिवाइड करा। ये देखिए आराम से 4 भागों में हमने इसको डिवाइड करा। पूरे की लंबाई कितनी बता रहे हैं हम यहाँ से यहाँ तक भाई बच्चों? 100 मीटर हमने बताई इसकी लंबाई है। ये इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो 100 मीटर है, 100 मीटर। आराम से समझ लेंगे। अगर आज आपने आराम से इस लेक्चर को सुना तो प्रतिशत के कोई भी क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। ये 25 मीटर इसकी लंबाई मान लीजिए, 25 मीटर इसकी लंबाई हो गई, 25 मीटर इसकी लंबाई हो गई, 25 मीटर इसकी लंबाई हो गई। इतना हिस्सा हमने ये सेल कर दिया भाई। ये करना हमें सेल, इतना वाला हिस्सा है। ठीक है, ये वाला हिस्सा हमने सेल कर दिया। अब देखिए प्रतिशत में पहले इस पर आने से पूर्व पहले 2 बातों को समझ लेंगे। 2 चीज़ों का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। एक तो बेटा हमारे पास है भिन्न, एक तो भिन्न का अध्ययन करेंगे हम यहाँ पे, जिसको फ्रैक्शन कहते हैं। दूसरा हम प्रतिशत का अध्ययन करेंगे, प्रतिशत। तो अगर भिन्न की हम बात करें, जैसे मैंने ये कहा कि ये प्लॉट है, कितने प्लॉट हैं भाई यहाँ पर? एक प्लॉट ये रहा आपका, एक ये रहा आपका, एक ये रहा आपका और एक ये रहा आपका। 4 प्लॉट आपके पास हैं, आपने एक प्लॉट को बेचा। ठीक है, तो अगर भिन्न की बात करें यहाँ पर हम, तो कितने भाग बेच दिए आपने भाई? भिन्न का मतलब होता अंश या हिस्सा है। भिन्न कर देना, काट देना। एक हिस्सा काट के आपने अलग कर दिया। कितने हिस्से काटे? एक हिस्सा आपने काटा। तो जो हिस्सा काटा उसे ऊपर रखेंगे। कितने हिस्सों में से काटा? 1, 2, 3, 4। कुल में से 4 में से एक हिस्सा अलग कर दिया। तो जो हिस्सा अलग किया वो ऊपर है और कितनों में से किया है वो नीचे लिखा जाता है। इसको हम भिन्न कहते हैं। यानी ऊपर वाला अंश वो होता है जो लिया जाता है, नीचे वाला कुल को प्रदर्शित करता है। नीचे वाला किसे प्रदर्शित करता है? कुल को। और ऊपर वाला किसे प्रदर्शित करता है? ऊपर वाला किसे प्रदर्शित करता है? जो हिस्सा अलग किया गया है। अगर हम ऊपर नीचे 25 से गुणा कर दें, ध्यान से देखिए, 25 से ऊपर 25 ही कम 25 और 25 चौका 100। फिर से देखिए, 100 मीटर यानी 25 मीटर हमने अलग कर दिया। कितने में से? 100 में से। तो नीचे वाला कुल को इंडिकेट करता है, नीचे वाला कुल को इंडिकेट करता है और ऊपर वाला अलग किए गए भाग को इंडिकेट करता है। जो हिस्सा हमने लिया है या बेचा है या सेल किया है उसको इंडिकेट करता है। तो 1/4 का मतलब है ना, कुल के साथ 1:4, कुल के साथ में। ठीक, अगर बचे हुए की बात करें तो कितना होगा? तब हम क्या करते हैं? हर में से अंश को घटा दीजिए तो बचा हुआ भाग आ जाता। हर में से अंश को घटाएंगे, हर है 4, अंश को घटाइए 3, तो 3 हिस्से बच गए, 1, 2, 3। अगर इसकी बात करें तो कितने मीटर बच गया? हर में से घटा दीजिए 25 किया 75 मीटर बच गया। 1, 2, 3।
ठीक है, तो ये इसकी भिन्न कहलाती है। क्या कहलाती है? ये इसकी भिन्न कहलाती है। अब अगर प्रतिशत की बात करें, प्रतिशत क्या होता है भाई? भाई आपने कहा कि 25/100 या 1/4 हिस्सा आपने बेच दिया, यानी 4 में से 1 हिस्सा बेच दिया, तो कितने प्रतिशत बेच दिया? प्रतिशत का मतलब होता है नीचे से 100 हटा दीजिए भाई, नीचे से 100 हटा दीजिए, आपका प्रतिशत आ जाएगा। और नहीं हटाना तो क्या करेंगे? देखिए, अब प्रतिशत की बात कर लें तो क्या होगा? प्रतिशत, प्रतिशत अगर निकालना है तो क्या करें? या तो 1/4 को, 1/4 था आपका, इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 100 गायब करना भाई। तो क्या आ गया भाई? 2500 का 100 कितना आया? 25%। अब यहाँ पर हमें परसेंट लिखना होगा, यहाँ प्रतिशत का चिन्ह तो यहाँ भी लगाना चाहिए, यहाँ पे प्रतिशत लिखना होगा, इसे प्रतिशत से इंडिकेट करते हैं। अगर हम इसी को लें तो अगर बटों में 100 है तो 100 नीचे से हटा दीजिए। मान लीजिए ये लिखा है आपका कितना? 25/100। अगर कहीं बटों में 100 है तो बटों से 100 हटा दीजिए, ऊपर वाली चीज प्रतिशत को इंडिकेट करती है। अगर किसी के अपॉन में 100 लिखा है तो उसमें से 100 हटा दीजिए, तो जो बाकी चीज बची वो आपका प्रतिशत होगा। ठीक है, तो ये भिन्न और ये प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है कि किसी भी भिन्न को 100 से गुणा कर दो, जो भिन्न दी गई है 100 से गुणा कर दो भाई, आपका प्रतिशत आ गया। और भिन्न क्या होती है? अगर कहीं पर प्रतिशत लिखा है तो उसके बटों में 100 ले आओ, भिन्न आ जाएगी। चलिए, तो ये बातें मैंने आपको 2 बताई। अब इसके कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं, तो समझ गया ना फील्ड से। चलिए, अब 2 तरह के प्रश्न आपके यहाँ आ सकते हैं, कैसे करके ज़रा देखें। 3 या 4 चीज़ें आपके पास होती हैं भाई, 4 चीज़ें होती हैं। 4 में से क्वेश्चन में 3 चीज़ें दी गई होती हैं, एक का आपको पता करना होता है। ठीक है, बस इतना याद रखिए। अब मैं एक रिमार्क यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट आपको, जिसको आपको याद करना है भाई। रिमार्क या विशेष भी आप इसको कह सकते हैं, और आराम से इसको समझ लीजिए। नंबर 1, भिन्न मान लीजिए आपकी है ये, भिन्न है A/B। ठीक, इसे अगर प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे? A/B को, किसको? A/B को 100 से गुणा कर दो रे बच्चों, तो बस ये क्या हो जाएगा? प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगा। नंबर 2, अगर A प्रतिशत दिया गया, भिन्न में बदलना तो A/100 कर दो। अगर प्रतिशत का चिन्ह गायब करना है तो बटों में 100 ले आओ, प्रतिशत का चिन्ह लाना है तो 100 से गुणा कर दो। बस ये 2 बातें याद रखनी है भाई। अगर प्रतिशत का चिन्ह लाना है तो 100 से गुणा कर दो, प्रतिशत का चिन्ह गायब करना है तो 100 से भाग कर दो। बस मोटी मोटी 2 बातें याद रखिए और प्रश्न आपके आराम से हो जाते हैं भाई। देखो, चलिए अब एक फार्मूला आपको बता देते हैं, बहुत आराम से उसको देखेंगे। देखिए, एक फार्मूला याद रखेंगे। A का मतलब गुणा माना जाएगा, A का B% बराबर C। A का B% बराबर C, इस फार्मूले को याद रखिए, सारे सवालों में इस्तेमाल होगा। बस ये बराबर होता A गुणा B, प्रतिशत हटाना तो बटों में 100 बराबर C। बस इस फार्मूले को याद रखिए। आपके पास 3 चीजें हैं, कौन सी? A, B और C। एक चीज गायब होगी सवाल में और बाकी चीजें आपसे पूछेंगे। एक चीज गायब होगी, जैसे A और B का मान दिया हो सकता है, C का मान पूछ लेंगे। C का मान दिया होगा और B का दिया होगा, A का पूछ लेंगे। या B का नहीं दिया होगा, A और C का दिया होगा तो B का पूछ लेंगे। देखिए क्वेश्चन की तरफ देखें जरा सा। पहला सवाल देखिए, इस पर हम 4 सवाल ले रहे छोटे छोटे, पहले छोटी छोटी यूनिट में कराएंगे इसको। इसमें कहा 1200 का, जैसे A का B%, तो इसमें लिखा पहले सवाल में 1200 का 5% क्या होगा। तो A का B% क्या होगा का मतलब C का मान पूछ रहे हैं। किसका पूछ रहे हैं? C का। तो देखिए क्या कहा, यहां पर क्या लिखेंगे भाई जी? ये लिखा कितना? 1200 लिखा ना, 1200 का, यानी A की जगह 1200 लिख दिया, का की जगह का लिख दिया बेटा, और कितने प्रतिशत? 5 की जगह 5 लिख दिया प्रतिशत, और बराबर में नहीं दे रखा क्या होगा। क्या होगा का मतलब C, वहाँ C लिख दिया। तो C का मान आपको चाहिए, क्या होगा? C बराबर लिख दें 1200 गुणा कितना बताया था मैंने?
5, बी की जगह 5 है, 5 और बटों में कितना बताया बच्चों 100। लो भाई, एक जीरो से जीरो काटा, इस जीरो से ये जीरो काटा और बराबर में आ गया 60, यानी 1200 का 5% 60 रुपये होगा। बात समझ में आई कुल मिला के? तो बहुत सरल तरीका सवाल को करने का है, बस ठीक है, सवाल को बहुत इत्मीनान से समझ लीजिए और भारी सवालों पर एकदम मत जाइए। मैथमेटिक्स को करने का क्या तरीका, आप कापी और पेन लेके बैठिए, चाहे आप हार्ड साइड के स्टूडेंट हो, चाहे जूलॉजी के हो, बायोलॉजी के हो, कॉमर्स के हो, बस अर्थमेटिक को करने के लिए कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए और पहले बहुत सिंपल क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा। जब सिंपल क्वेश्चन आपके समझ में आ जाएंगे तो फिर भारी क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। भारी वैसे कुछ होता नहीं है, भारी वही जो हमको नहीं आता हो। हम एकदम से जाके ऐसे क्वेश्चनों पर अटक जाते हैं, इसकी भाषा भी हमें समझ में नहीं आती, तो फिर हम अटक जाते हैं। पहले हम इस लैंग्वेज को समझने की कोशिश करेंगे आसान से। एक और छोटा सा देखेंगे बेटा, अगला सवाल देख लीजिए नेक्स्ट। अभी तक आपको सिर्फ इस फार्मूले पर आधारित सवाल करा रहे हैं। अगला सवाल देखेंगे, 800 का कितने प्रतिशत 96 होगा? होगा का मतलब सी, होगा का मतलब सी। 800 का ए की जगह आ गया 800, का की जगह का, कितने की जगह बी, कितने की जगह लिख देंगे बी, प्रतिशत का चिन्ह लगा हुआ है, बराबर क्या होगा 96। बिल्कुल ऐसे लिख देंगे। देखिए कैसे। दूसरा सवाल देखिए क्या कहा भाई बच्चों, यहां मान ले चलिए ए बराबर कितना दे रखा, 800 का, 800 दे रखा है ए का मान। चलिए बी का मान क्या दे रखा है भाई, बी % का पता नहीं, इसको पूछ रहे हैं। और सी बराबर दे रखा है 96। बस इस फार्मूले में रख दीजिए। देखिए कैसे आया, 800 गुणा बी बटे 100 और बराबर में सी आता है बेटा, सी का मान रख दो। क्या सी का मान, 96। तो जी मैंने 96 ये रख दिया 96। देखिए इसका जीरो ये काट दिया, इसका जीरो, इससे 2 जीरो कैंसिल आउट हुए। इस 8 को इधर ले आओ, बी का मान चाहिए, जब इधर जाएगा ऊपर है तो नीचे पहुंच जाता है इधर आके। 96/8, 12 8 96 होते हैं रे बच्चों। तो 12% कितना हो गया, कितने प्रतिशत हो गया, बी तो प्रतिशत में है ना, देखो बी काय में है, बी प्रतिशत में है, तो 12% हो गया। यानी बी बराबर हो गया कितने प्रतिशत, 12%। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया आपका 12%। यानी 800 का 12% वो 96 रुपये के बराबर होगा। ये बात क्लियर हुई बच्चों आपको? बहुत छोटे से आसान से सवाल है। फिलहाल आप बस इस फार्मूले को ध्यान में रखेंगे, इसी फार्मूले से सारी प्रॉब्लम आपकी हल हो जाएंगी आज जो हम कराने वाले हैं। और देखिएगा रास्ता सवाल, कल थोड़ा मुश्किल, इससे अगले सवाल कराएंगे अगली श्रेणी के। देखिए इसमें क्या कहा, कितने का, कितने शब्द आ गया, एक ही जगह पूछा भाई, ए का मान नहीं दिया, एक ही जगह कितने शब्द यूज कर दिया आपने। कितने का 8%, बी की जगह 8 आ गया, देखो ध्यान से, प्रतिशत, और बराबर की जगह बराबर, होगा की जगह सी। कितने का 8% 96 होगा। लो भी भाई यहां भी 96 दे दिया है ना। कितने का मतलब ए का की जगह का आ गया, बी की जगह 8% आ गया और सी की जगह 96। ठीक, इस सवाल को देखें क्या कहा भाई, यहां पर देखिए, ए का मान ज्ञात करना है। नंबर कौन सा सवाल है, तीसरा क्वेश्चन है। देखो बच्चों तीसरा, ए का मान पता करना, जहां पता करना होता है क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, प्रश्न चिन्ह, है ना। बी की जगह उन्होंने दे रखा कितना रे बच्चों, 8% है क्या, 8% दे रखा, बिल्कुल ठीक। और सी की जगह क्या दे रखा बेटा, 96। देखो लो भाई हो गया क्वेश्चन, बस इस फार्मूले में रख दिया और देखिए आराम से आ गया। क्या लिखेंगे फार्मूला, क्या, ए गुणा बी बटे 100 और बराबर कितना बेटा 96। लो भाई बस ए की जगह पर ए लिख दो, बी की जगह पर क्या लिखेंगे 8 और बटे कर दो बेटा 100 और बराबर 96। राइट, ए बराबर आपका आ गया 96 गुणा, इधर आके उल्टा हो जाता, नीचे वाली चीज ऊपर आ जाती है, तो ये 100 तो ऊपर आ गया भाई बच्चों, और मेरे ख्याल में ये 8 नीचे आ गया, ऐसे करके ना, इसे काट देंगे। 12 8 96 होते हैं, 8 ही कम 8 और 8 दूनी 16। ठीक, तो कुल मिला के बच्चों आ गया 1200। यानी 1200 का जो 8% है वो कितना होगा, वो 96 रुपये के बराबर होगा। ठीक है, कितने प्रतिशत, बात समझ में आई आपको? तो ये था आपका
या तो आपने देखा कि या तो ए गायब है, पहले सवाल में क्या गायब था, पहले में सी पूछा था, सी निकाल दिया हमने, दूसरे में बी पूछा था, बी निकाल दिया हमने, इसमें सी पूछा था, वो ए पूछा था, ये निकाल दिया हमने। चलिए अब सवाल किस प्रकार के आते हैं जरा सा देखिए। देखिए ये बैंक पीओ में आपके आए 2-3 सवाल मैंने लिखे हैं, जरा हल्के हल्के से जरा से देख लीजिए, बहुत सिंपल होते हैं इसके सवाल भाई, क्षण भर में कर सकते हैं अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो। देखिए पीओ परीक्षा 2010 में आया हुआ साथ है, इसमें कहा 3600 का 7/9, फिर का लिख दिया 45%, का लिख दिया 35, क्या होगा। अब क्या होगा का मतलब सी का मान पूछ रहे हैं भाई, लो मैंने सी बराबर लिख दिया कितना, जैसे जैसे सवाल में कहा देखो आराम से समझ लो भाई, 3600 3600 का की जगह का लिख दिया बच्चों, कितने 7/9, ध्यान से देखेंगे ठीक, 7/9, फिर का ये का पे आ की मात्रा का, कितने परसेंट 45% बच्चों, 45%, और फिर का लिखा बच्चों, और कितना परसेंट 35%। दो भाई अब करने का तरीका समझ लेंगे, सवाल को कितनी आसानी से हम कर सकते हैं, है ना। ये तो आप बहुत जल्दी 3 या 4 सेकंड में 5 सेकंड में कर सकते हैं। जहां भी का हो वहां गुणा लगा दीजिए, जहां का हो वहां गुणा लगा दीजिए, और जहां प्रतिशत का चिन्ह लगा हो उसके बटों में 100 कर दीजिए, प्रतिशत का चिन्ह हटा दीजिए। बस इतना काम आपको करना। क्या करना, जहां पे का हो यहाँ गुणा, यहाँ गुणा और यहाँ गुणा, जहां प्रतिशत का चिन्ह हो प्रतिशत का चिन्ह हटा के उसके बटों में 100 कर दीजिए, भिन्न में बदल जाएगा। क्या हुआ बच्चों जरा बताओ बेटा, ये लिखा मैंने 3600, का मतलब गुणा, 7/9, का मतलब गुणा, 45% का मतलब 45/100, का मतलब गुणा 35/100, ऐसे करके आपने ये किया, राइट। अब देखो भाई 1 0 2 0 से ये वाले दोनों 0 कट गए, 9 से काट देंगे, 9 चौक 36, ध्यान से देखें 9 चौक 36 हमने ये काट दिया, राइट। इस 4 से हम इसको काटेंगे 100 को, 25 बार कट गया, राइट। 5 से काट देंगे, 5 7 35 और 5 5 25, इस 5 से भी काट देंगे, 5 9 45, तो कुल मिलाकर के आपका 7 × 9 × 7, 7 9 63 को 7 से गुणा करो, 7 या 21, हासिल लगे 2, ठीक है, और 7 6 42 और 2 44, तो 441 है ना, कितना अमाउंट आ गई, इसका मान 441 आ गया भाई। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, जहां पर का है वहां गुणा करते चले जाइए, जहां प्रतिशत का चिन्ह लिखा है उसके बटों में 100 लिखते चले जाइए, और अपने आप आपका बड़ा आराम से आपका जवाब आ जाएगा भाई, ठीक है। जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत जल्दी निकल आएगा, 2-3 मिनट में। कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ जरा जाते हैं हम एक बार। चलो अगला क्या प्रश्न है भाई बच्चों, एक और देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा क्वेश्चन मार्क लगाया है कि यहां क्या होना चाहिए जिसका 52% 182 हो। बड़ा स्पष्ट सी बात नजर आ रही है भाई बच्चों, देखिए ध्यान से, अगर ए का मान पूछा, ए की जगह क्वेश्चन मार्क लगा दिया, का की जगह का लिखा, बी की जगह बी लिखा, और सी की जगह ये लिखा बराबर में 182, बस ए का मान ज्ञात करना। कितना सरल क्वेश्चन बना भाई, देखिए ये 2010 में आ रखा भाई, ये भी आपका किस में, पीओ वाले बैंक उसमें शायद है, मैंने देखा था इसको। देखिए यहाँ पर ए है, यहाँ लिख देंगे आप ए गुणा कितना, बोलो, ये लिखा 52, 52 लिख दो रे बच्चों, और परसेंट हटाना जैसे ये लिखा बटे 100, कुछ नहीं करना भाई। लीजिए बहुत सरलता से हो गया सवाल, मुश्किल से 5 सेकंड में कर सकते हैं, 7 सेकंड में। आप देखिए मैं तो करके बता रहा हूँ, इसलिए 182 लिख दो यहाँ पर। ए का मान चाहिए रे प्यारे बच्चों आपको, तो 182, नीचे वाली चीज़ उधर जाके ऊपर आ जाती है 100, और बेटा ये देखिए, और कदाचित बहुत आसान से सवाल इसलिए भी देते हैं, अगर हम इसे 2 से काटना चाहेंगे, 4 से काट सकते हैं, 4 से काटेंगे, 13 चौका 52 होते हैं बेटा, और ये आपका 25 आ जाता, कटेंगे तो 25, ठीक है। 13 से इसका आराम से काट सकते हैं, 13 ही कम 13 बचा 5, 13 चौका 52, तो ये क्या आ गया, 13 ही कम 13, 13 चौका 52, 14 आ गया, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे थोड़ा सा रुकते हैं, फिर बताते हैं आपको 25 से गुणा करने का क्या तरीका होता है बच्चों, है ना। इसका आधा कर दीजिए, चलो बाद में बता देंगे बात। 14 पंजे 70 का 0, 14 दूनी 28 और 7 35, 350।
ए का मान 350 आ गया जो पूछा था भाई। तो बहुत जल्दी कैलकुलेशन करके आप निकाल सकते हैं, धैर्य रखना होगा, है ना, और आराम से क्वेश्चन को करना होगा, राइट। तो यहाँ बस इस फार्मूले को यू हैव टू कीप इन योर माइंड, ये फार्मूला अपने दिमाग में रखिए, मस्तिष्क में रखिएगा भाई बच्चों। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला क्या क्वेश्चन देखिए, 1260 का 33 सही 1/3 प्लस 755 का शब्द है का 80% क्या होगा, बाट लगा रखा चिन्ह, क्या होगा। तो जैसे जैसे कहें बिल्कुल वैसे वैसे चलते रहते हैं। और देखिए सवाल कैसे हो जाता भाई, बड़ा सिंपल तरीके से सी का मान पूछा तो हमने सी बराबर लिख दिया, और जैसे क्वेश्चन में कहा पहले मैं लिख रहा हूँ 1260 का कितना परसेंट भाई, 33 सही, लो पहले लिख दे रहे 1/3%, और फिर प्लस 755 755 का कितने परसेंट बच्चों, 80% क्या होगा। लो भाई बस अब इनको का को गायब करो, और किसको गायब करो बच्चों, एक तो का को गायब कर दो प्यारे बच्चों। देखो 1260 का की जगह गुणा लगा दो, 33 या 99 100/3%, परसेंट को हटाना तो नीचे 100 से गुणा कर देंगे भाई बच्चों। 755 को ऐसे ही लिखो, यहाँ पे का की जगह गुणा कर दो, और यहाँ 80/100, परसेंट हटाना तो मैंने बताया था 100 लिख देंगे, राइट। देखो भाई यहाँ तो बड़ा सरल हो गया, लो जी 100 से 100 बेचारा ये कट गया, ठीक। इसे काट लेते हैं, 3 से 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 420 आया। यहाँ क्या करते हैं भाई, 1 0 तो ये काट ही देते हैं, लीजिए 2 से काट दो भाई इसको, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 5 से आराम से कट जाएगा ये कितना, यह 5 ही कम 5, 5 पंजे 25, और 5 ही कम 5, देखिए 5 ही कम 5, 2 बचा, 25 हो गया, 5 पंजे 25, और फिर 5 ही कम 5 यानी 151, ठीक। अब गुणा कर लेते हैं भैया, आपका बेटा 420 प्लस 4 से इसे गुणा कर देंगे, 4 ही कम 4, 4 पंजे 20 का 0, 4 ही कम 4 और 2 6, इस प्रकार से ये आ गया 1024। तो देखो बेटा इस प्रकार से हम बहुत सरलता से प्रतिशत के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो पहले बहुत सिंपल क्वेश्चन क्या करें, अर्थमेटिक का यही है, अर्थमेटिक को कभी या गणित को कभी पढ़ना नहीं चाहिए, करना चाहिए। जो क्वेश्चन मैंने बताया ऐसा नहीं कि इनको देख लिया और रख दिया, इनको करिएगा, एक बार देख के करिएगा, एक बार सुन के करिएगा, दूसरी बार देख के करिएगा, फिर तीसरी बार बिना देखे करिएगा, और फिर ये आपके दिमाग में पूरी तरह से जगह बना लेंगे, आपके सॉफ्टवेयर में फिट हो जाएंगे। चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, इसकी अगली यूनिट को कल स्टडी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।